तो होमीज कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हाँ, कई दिनों बाद वीडियो आ रही है, डिले हो रहे हैं वीडियो में, मेरे को पता है, बट मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए और क्लासेस भी जाने लगा हूँ मैं। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो को जल्दी से जल्दी ला सकूँ। तो अब जो ये मांगा चैप्टर 237 है, इसमें हमें ये बताया जाता है कि ये बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो सुकुना है। अब ये हो चुका है बैटल अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब सुकुना जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और भाई इसमें ऐसा हुआ है कि लोगों को लगा था कि गोजो का कुछ हमें पता लगेगा इसमें क्या हुआ है, बट हमें गोजो का नाम भी नहीं दिखाया जाता इस चैप्टर में। और ये कहानी अचानक से एक टर्न ही ले लेती है। यहाँ पर गोजो ऐसा लगता है कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं मांगा चैप्टर से। तो पहले हमें यहाँ पर काशिमो दिखाया जाता है जो कि सुकुना की तरफ आ रहा था। अब वहीं पर ही यहाँ हमें क्या दिखाया जाता है कि जो बैटल फील्ड है, हमें वहाँ क्या दिखाया जा रहा है, जहाँ लोग ये दोनों फाइट करने वाले हैं, वहाँ पर ऊपर से एक बर्फ का टुकड़ा आ रहा था और वो कोई नहीं बल्कि नन अदर देन ओरामे कर रहा था, जो कि सुकुना की साइड से लड़ने आने वाला था। और अब यहाँ पर 2v2 सिचुएशन बनने वाली है, जहाँ पर सुकुना काशिमो से लड़ेगा और ओरामे हाकारी से। और हाकारी को तुम कम मत समझना, ये 3rd ईयर सस्पेंडेड सॉर्सरर है जिसने काशिमो को कलिंग गेम्स में हराया था। लेकिन काशिमो वहाँ पर ज्यादा अपनी पावर यूज नहीं कर रहा था क्योंकि उसे सुकुना से लड़ना था, जिसका वो ड्रीम है। और अब यहाँ पर हाकारी और ओरामे की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ओरामे आइस फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। वहीं पर ही जो हाकारी है अपना डोमेन खोल लेता है जिसका नाम है आइडियल डेथ गैम्बल। और ये डोमेन काफी ज्यादा गैम्बलिंग के ऊपर है और हाकारी का बिजनेस भी गैम्बल के ही ऊपर है, अगर आपको बताऊं तो। और हाकारी के डोमेन में ओरामे कैद तो हो जाता है, बट उसका जो आइस फॉर्मेशन है वो डोमेन के बाहर ही रह जाता है। अब जो आइस फॉर्मेशन है वो फट जाता है और उसमें से एक कर्स टूल निकलता है जो कि सुकुना के पास चला जाता है। और वो टूल सुकुना अपने ट्रू फॉर्म में यूज करता था हाइएन एरा के टाइम पर। और इसकी पावर ऐसी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करता है। अब जो हमें काशिमो दिखाया जाता है कि जो सोच रहा होता है कि ये तो थंडर से अटैक करने वाला है और थंडर मेरी खुद की ताकत है जिसे मैं अडेप्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर काशिमो सुकुना से 2 सवाल करता है। पहला सवाल ये पूछता है कि क्या तुम पैदा ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुए थे या फिर तुम पैदा होने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बने हो। सुकुना कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक अनवांटेड चाइल्ड था। मतलब हमें यहाँ सुकुना के पास्ट के बारे में थोड़ा टीज करा गया है जिसका कि हमें बाद में पता लग सकता है। और सेकंड सवाल काशिमो ये पूछता है कि तुम दूसरों से कैसे प्यार कर पाते हो, मतलब अपने दिल के करीब कर पाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि वो बंदा मरने वाला और काफी कमजोर है। और काशिमो इसमें बोलता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता और सारे ह्यूमंस को मैं कचरे की तरह समझता हूँ। अब सुकुना यहाँ पे एक सवाल करता है काशिमो से, जो वो पूछता है कि क्या हम स्ट्रॉन्ग बनने के बाद लोनली हो जाते हैं और हम ऐसे ताकतवर हो जाते हैं कि हम सर्दियों से सिर्फ ऐसे ओपोनेंट को ढूंढते रहते हैं जो कि हमारा टक्कर ले सके। और फिर वो काशिमो को बोलता है गोजो सातोरू भी ऐसा ही था तुम्हारे जैसा और वो उसका हाल देखो क्या हुआ। मतलब यहाँ सुकुना को तो कंफर्म है कि शायद गोजो मर गया है। अब यहाँ पर काशिमो फुली तरीके से सुकुना पर एक मुक्का मारने जाता है, बट सुकुना जो है उसे ब्लॉक कर देता है। बट वहीं पर काशिमो जो है अपना कर्स टेक्निक यूज करके सुकुना पर एक तगड़ा सा हिट देता है, यानी कि एक पंच देता है, उसके मुंह पर लैंड कर देता है उसे। और यहाँ पर सुकुना थोड़ा बैकफायर हो जाता है, बट वहीं पर ही काशिमो जो है अपने मुंह से फायर अटैक करता है। अब जो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो काशिमो का कर्स टेक्निक है उससे वो किसी भी एलिमेंट का रूप ले सकता है, अपनी बॉडी में किसी भी एलिमेंट को पैदा कर सकता है। इस कर्स टेक्निक से काशिमो की बॉडी काफी ज्यादा तेज और एंड्योर्ड हो जाती है और वो इतने सारे अटैक कर रहा था सुकुना पर, बट सुकुना वहाँ पर सिर्फ डॉज कर रहा था। बट फिर भी काशिमो की स्पीड की वजह से सुकुना को एक हिट लग ही जाता है उसके मुंह पर। अब यहाँ पर इस कर्स टेक्निक का ड्रॉबैक क्या है कि तुम्हारी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, मतलब सिर्फ तुम अब एलिमेंट के रूप में ही फाइट कर सकते हो। बट अब देखा जाए तो सदियों से काशिमो सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी सुकुना को हराए, इसलिए वो ऑल आउट चला गया इस फाइट में। अब यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा ओपी मोमेंट आ रहा है, जहाँ पर काशिमो अपनी बॉडी खो चुका है और पूरी तरीके से फायर बन चुका है। वहीं पर सुकुना भी ट्रू फॉर्म में आ जाता है अपने, यानी कि जो हाइएन एरा वाला सुकुना है वो हमें यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपीयरेंस करा है, यहाँ पे वही 4 हाथ और 4 आंखों वाला। और यहाँ पर इस चैप्टर का डी एंड हो जाता है। बट भाई मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। एक तरह का क्लियरेंस जरूर देना चाहिए था गेगे को कि गोजो सही में डेड हो गया है या फिर अभी भी जिंदा है। बट अगर ऐसा कर रहे हो तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट करने लगेंगे ऑडियंस और उन्हें भी लगेगा कि गोजो जो है वो वापस आ जाएगा। इसलिए अगर अभी क्लियर कर देते कि गोजो डेड है या जिंदा है, आगे आ सकता है, तो वो ज्यादा सही रहता। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू होगा तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।